नमस्कार मित्रों, सरदार पटेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट संचालित श्री गगजीभाई जी सुतरिया प्राथमिक शाला में से मैं मांडलिया हितल बोल रही हूँ। आज कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में आपको बताऊंगी। पहले हम लेखिका का परिचय देंगे। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स की लेखिका का नाम है डॉक्टर कोकिला पारेख। उसका जन्मस्थल उवारसद जिला गांधीनगर गुजरात। जन्म साल सन 1954। उसका अभ्यास है MA MPhil PhD। उन्होंने लेखन कार्य किया है गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में। साहित्य सर्जन किया है। महिला जागृति और हिंदी प्रचार प्रसार में उनका योगदान रहा है। अभी गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। तो अब हम सुनीता के बारे में देखेंगे। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही। इसका मतलब है महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हर एक क्षेत्र में महिला आगे ही आगे बढ़ती जा रही है और उच्च पदवी प्राप्त करती जा रही है और किसी के ऊपर वह आसीन, इसका मतलब है किसी के ऊपर वह विराजमान नहीं है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहती, वह हमेशा ऊंचे पद पर विराजमान है। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। आप सबने कल्पना चावला के बारे में सुना होगा। कल्पना चावला ने भी अंतरिक्ष यान में से प्रदक्षिणा पृथ्वी की थी, लेकिन उसकी वापसी के समय ही एक अकस्मात के कारण कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। लेकिन अब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष पर जा रही है, इसकी बात यहाँ बताई गई है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला। वह प्रथम अंतरिक्ष यात्री, महिला प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी, लेकिन वह जीवित नहीं रह पाई। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। राकेश शर्मा है वो पुरुष में पहला व्यक्ति है और कल्पना चावला है वो स्त्री में पहली व्यक्ति है जो अंतरिक्ष में गई है। पर कल्पना है वो हमारी कल्पना बनकर ही रह गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिवा स्वप्न का मतलब दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न, दिवा स्वप्नों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, वे हमारे मन में प्रश्न है। यह हमारे मन में प्रश्न उठता है कि सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका नाम गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाना जिले के जुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की उसके पिताजी ने। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता, तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। 3 संतान थे दीपक भाई पंड्या के और उर्सबाइन के, उसमें जय, दीना और सुनीता, इसमें सुनीता विलियम्स है वह सबसे छोटी थी। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर
1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था। ओहियो उसका इलाका, गांव है, उसके अमेरिका का एक शहर है, उसमें हुआ था, ओहियो शहर में। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी थी। उसके अंदर बहुत साहस भरी प्रवृत्तियाँ करने का मन किया करता था, इसलिए वो हमेशा साहस भरे प्रवृत्तियों में भाग लिया करती थी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। हमेशा बड़े बड़े साहस करती थी। हमें भी बड़े बड़े साहस करने चाहिए, तो ही हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। वह मेहनती थी, शिक्षकों की चहेती थी। शिक्षकों की चहेती मतलब उसको बहुत अच्छी लगती थी, प्यारी लगती थी, सबकी लाडली थी, क्योंकि वो साहस भरे काम करती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय किया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद पर उसने पहला कदम रखा, तभी से उसने निश्चय किया कि मुझे भी ऐसा कुछ काम कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार कर दिया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। उस एक अमेरिका का शहर है, मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन पूरा किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। स्नातक यानी ग्रेजुएशन और अनुस्नातक का मतलब है उससे आगे की डिग्री है। कॉलेज के बाद के 2 साल पढ़ने पर अनुस्नातक किया जाता है। 12 के बाद जो 3 साल हम पढ़ते हैं वह स्नातक है, और 3 साल के बाद दूसरे 2 साल हम अभ्यास करते हैं, तो जो उसके बाद मिलने वाली उपाधि है उसे अनुस्नातक कहते हैं। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइनिंग ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। हेलीकॉप्टर चलाने का शिक्षण भी उसने प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया मतलब चुना गया, पसंद किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना, क्योंकि उसकी जो स्वप्न था, उसका लक्ष्य था कि उसको अंतरिक्ष में जाना है, उसके लिए उसे पायलट बनना बहुत जरूरी था। इसलिए पायलट बनने की सिद्धि को उसने प्रथम कदम माना कि उसकी शुरुआत हुई सफलता की। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। नासा एक वैज्ञानिक कंपनी है जहाँ से ऐसे बच्चों को तैयार किया जाता है जो देश के लिए, दुनिया के लिए अच्छे अच्छे काम कर सकें अंतरिक्ष के अनुसंधान में। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। अब द्वितीय प्रयास था अंतरिक्ष यान का, उसके लिए भी उसे चुना गया। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। उसके पति ने उसे बहुत
साथ दिया, जिससे सुनीता का लक्ष्य है वो प्राप्त करने में आसानी हो गई। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। कल्पना चावला ने उसका बहुत ध्यान रखा है और उसे समझ भी दी है, जिसके कारण सुनीता को यह काम करने में सरलता रही। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। पहली यात्री थी कल्पना चावला और 8 वर्षों में दूसरी अंतरिक्ष यात्री थी सुनीता विलियम्स। वह सकुशल वापसी, इसका मतलब है वह जैसे गई थी वैसे ही वापस आ गई, इसलिए सबने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था, नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। उन्होंने कल्पना के साथ भी काम किया था, इसलिए उसे यह अनुभव बहुत अच्छा लगा। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी। रुचि का मतलब रस दोनों का अलग था, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। वहाँ उन्हें लगता था कि हम दोनों भारतीय, इसलिए उन दोनों के बीच दोस्ती बनी रही। हम दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सुनीता ये बात बता रही है। अब जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अब सुनीता को नासा के लिए पसंद किया गया अंतरिक्ष यात्री के रूप में भेजने के लिए। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद, प्रशिक्षण का मतलब है अभ्यास के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है, क्योंकि वहाँ जो हमारे यहाँ पृथ्वी पर वातावरण है ऐसा नहीं है। वहाँ वातावरण अलग है, इसलिए वहाँ दिक्कत रहती है। लौटने में मुश्किल होती है। लौटने का मतलब है सोना, આપણે જે સૂવું કહીએ તે સૂવાની પણ મુશ્કેલી હોય છે। लौटने में मुश्किली होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। वहाँ हमारा पैर है वह ज़मीन पर नहीं रहता, और जो यान में गए वहाँ पर भी नहीं रहता। हम इधर उधर हल्के फुल्के बन जाते हैं और इधर उधर उड़ने लगते हैं, और उसका असर हमारी हड्डियों और हमारे शरीर पर भी पड़ता है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। हमारा दिमाग है वह जल्दी काम नहीं कर सकता। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेसवॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। गोताखोरी का मतलब गहरे समुद्र में डुबकी लगाना। ऐसा अनुभव भी उन्होंने प्राप्त किया। अंतरिक्ष यात्री के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष में संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। उसे मालूम था कि अंतरिक्ष में कौन कौन सी मुश्किलें आ सकती है, इसके लिए वह पहले से ही तैयार थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। प्रशिक्षण का मतलब उसका अभ्यास पूरा करने में, अंतरिक्ष में जाने के लिए उसका अभ्यास करने के लिए 8 साल लग गए, और उसने पानी के अंदर भी 9 दिन तक अभ्यास किया, क्योंकि पानी में जो दिक्कत है वहाँ वैसी दिक्कत वहाँ भी पड़ सकती है, इसलिए उसने सारी ट्रेनिंग ले ली थी। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से
फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 एटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की शुरुआत की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। एक दिन में 15.7 चक्कर काटता था, अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। क्योंकि वो पृथ्वी की जानकारी लेने ही गई थी, इसलिए उसने अंतरिक्ष से पृथ्वी के चक्कर लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। वहाँ वह वॉक भी करती थी यान के अंदर। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी थी। वहाँ पर वह रनिंग भी करती थी। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता ने अड्डा अंतरिक्ष में, यानी हवाई जहाज का जो उसके अंदर जगह है, उसमें 188 दिन और 4 घंटे के शैनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। जो व्यक्ति है शैनॉन ल्यूसिक, उसका रिकॉर्ड सुनीता ने तोड़ दिया। वह कहती है 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि जैसी कसरतें वहाँ करनी बहुत ज़रूरी है। व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर की जो स्किन है वह भी पतली हो जाती है, हमारा मगज भी जल्दी काम नहीं करता और शरीर को कसरत नहीं मिलेगी तो हम कमज़ोर बन जाएंगे। इसलिए वहाँ व्यायाम करना बहुत ज़रूरी था। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज़ डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना। देखा, शरीर के अंदर जो हमारा लचीलापन है, हमारा शरीर है जो सभी तरह से झुक सकता है, वो बंद हो जाता है। वो शरीर है वो एक कड़ा सख्त कठिन बन जाता है, इसलिए वहाँ व्यायाम करना ज़रूरी है। मांसपेशियों और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी, जल्दी नुकसान हो रहा था। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। इसका मतलब है हमें पृथ्वी पर एक दूसरे के लिए झूठी या जैसी तैसी बातें करने में क्यों उलझे रहते हैं। इसके बदले हम दुनिया भर की जानकारी प्राप्त करें। कितनी सुंदर पृथ्वी दिखाई दे रही है, कितने सुंदर ग्रह दिखाई दे रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को काम आ सके। नई दिल्ली के अमेरिका सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता। सारा विश्व है
उसमें कोई देश या सीमाएं दिखाई नहीं देती, वहाँ से सारी पृथ्वी एक जैसी दिखाई देती है। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। कहाँ कहीं पर पानी है, कहीं खेत है, पहाड़ है, इसलिए अनेक रंगी जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा, तो ही हम अपना जो लक्ष्य है वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको शब्दार्थ भेजूंगी। जो कुछ शब्द आपको मालूम नहीं है उसके अर्थ वो आप जान लें।